जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए एक बेहतरीन थीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें जितनी भी वेबसाइटें बन रही है, जितनी भी वेबसाइटें डिज़ाइन हो रही है, अगर जो है कि एक सिंपल वे में नहीं डिज़ाइन हो रही है या फिर अगर हम बात करें एक जो है कि एसईओ फ्रेंडली में नहीं रह रही है, तो यहाँ पे जो है कि बार बार जो है कि एडसेंस का रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है जिसमें कि बार बार जो है कि लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर आता है, यहाँ पे जो कि साइट डाउन और अनअवेलेबल का एरर आता है। ये कहीं ना कहीं जितने भी एरर हैं ये कंटेंट से रिलेटेड, आपकी थीम से रिलेटेड, आपकी डिजाइनिंग से रिलेटेड, ये सारे सारे एरर जो है कि फेस करने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डिजाइनिंग कई तरीके से की जाती है। बहुत सारे लोग जो है कि सिंपल डिजाइनिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि अलग अलग डिजाइनिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बिना मेहनत के जो कि अपनी ब्लॉग रेडी कर लेते हैं। देखो, कोई यहाँ पे मेहनत नहीं है, कोई यहाँ पे हार्डवर्क नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि कौन सा थीम आपको यूज़ करना है ये जानना ज़रूरी है। फिलहाल अभी इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो जो थीम यूज़ की जा रही है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जनरेट प्रेस की ये थीम है, जो कि मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। और ये देखो, ये जनरेट प्रेस की थीम मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो जनरेट प्रेस की थीम आपको उसी केस में यूज़ करनी है जब आपके पास इसका प्रीमियम जो है कि प्लगइन अवेलेबल है। अदरवाइज़ जो है कि जनरेट प्रेस के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ ऐसे थीम है जो कि आपको क्विकली जो है कि एडसेंस अप्रूवल दिलाने में मदद करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि उनमें से कौन से ऐसे थीम है जो कि आज तक सारे के सारे ब्लॉगर जो है कि यूज़ करके अप्रूवल ले रहे हैं और ज़्यादातर अप्रूवल वेबसाइटें कराई जा रही है। लेकिन अभी के टाइम पे जो इसका अपडेट आया है, जो गूगल कोर अपडेट आया है, उस गूगल कोर की माने तो यहाँ पे आपको कई सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर आप किसी भी टाइप के थीम को, जो कि ये जो भी थीम बनते हैं कहीं ना किसी कोडिंग बेस्ड पे होते हैं, और इनके अंदर कुछ ऐसी जो है कि कोडिंग होती है, कुछ ऐसी जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग होती है जो कि हमारी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली और जो कि मोबाइल फ्रेंडली बनाने में जो कि बहुत ही हद तक जो कि रोल अदा करते हैं, जिसकी वजह से उसकी लेआउट अच्छी होने की वजह से, एक इंटरफेस अच्छा होने की वजह से जो है कि क्विकली जो है कि एडसेंस अप्रूव कर जाता है। देखो, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है अप्रूवल के लिए। सबसे ज़रूरी है कि आप एक बेटर थीम को चूज़ करो, एक बेहतरीन थीम डिसाइड करो। उसके लिए मैं आपको कुछ थीम बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एडवांस लेवल की है। जो कि पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जनरेट प्रेस। ये आप थीम बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रूवल नहीं मिलेगा, लेकिन ज़रूरी है कि डिजाइनिंग देखो आप, इसकी डिजाइनिंग आप देखो किस प्रकार से की गई है, ये आप देखो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थीम रखने से, इंस्टॉल कर लेने से और जो है कि यूज़ करने से आपको अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। उसकी डिजाइनिंग, उसकी लेआउट उसी अकॉर्डिंग लेके आनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग जो कि एडसेंस मांग रहा है। ठीक, एडसेंस ने क्लियर कट में लिख के रखा है अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कि आप अगर आपकी जो वेबसाइट है, जो डिज़ाइन कर रहे हो, जो ब्लॉग है, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, चाहे वो किसी भी टाइप की ब्लॉग या वेबसाइट हो, अगर उसमें जो है कि वहाँ पे एसईओ फ्रेंडली नहीं है, एडसेंस फ्रेंडली नहीं है। एडसेंस फ्रेंडली का मतलब ये है कि वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर हम बात करें किसी भी टैब पे ओपन की जाए, कंप्यूटर पे ओपन की जाए, कहीं पे भी ओपन की जाए, क्विकली रिस्पॉन्स करना मांगता है, क्विकली जो है कि ऑन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, मतलब उसकी लेआउट उसके अकॉर्डिंग वो हो जानी चाहिए। उसके बाद जो कि ये कंटेंट आपका मायने रखता है। ये कंटेंट आप देखो कितनी बेहतर तरीके से लिखी गई है, इसी तरीके से आपको कंटेंट लिखना है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंटेंट को आप देखो, जब मैं क्लिक करता हूँ तो किस तरीके से एक सेम लेआउट में ओपन हो रहा है, ये आप देख लो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ें आप चाहोगे तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हल्का सा, उसके बाद जो कि ये चीज़ें बना सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थीम जब ले लेते हैं तो थीम को क्या करते हैं, जैसे इंस्टॉल करते हैं जो फॉर्मेट में रहता है उसको थोड़े बहुत चेंजेस करके और एडसेंस के लिए डाल देते हैं, 25 आर्टिकल लिख के एडसेंस के लिए डाल देते हैं। यही गलतियाँ होती है, ये चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो हमारा थीम है, उसमें जो कि WP ओसिन को आप देख सकते हो। WP ओसिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट है, और इससे भी मैंने कई सारे अप्रूवल ले चुका हूँ, आप भी ले सकते हो इसको। इसका भी इंटरफेस, इसका भी लेआउट जो है कि यहाँ पे बहुत ईजी है और ईजी टू कस्टमाइज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप एस्ट्रा को भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत पॉपुलर है। मैं पॉपुलर की यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं उस थीम की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर एडसेंस जल्दी मिलता है। ठीक है, उनकी लेआउट को देखते हुए, उनकी इंटरफेस को देखते हुए जल्दी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी कोई मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगता है। ज़्यादातर मैंने जिनको यूज़ किया है और जिन पर अप्रूवल ज़्यादातर फास्टेस्ट लिया है, उनमें से WP ओसिन है, उनमें से एस्ट्रा है और ये जनरेट प्रेस है। उसके बाद अगर हम बात करें हेलो एलिमेंटर है,
ये 4 है, 4 में से आप किसी को भी ट्राई करो। आप 100% अगर आप जो खुद से कस्टमाइज़ करके बनाना चाहते हो, आप पेज बिल्डर का इस्तेमाल करो, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, हेलो एलिमेंटर। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट मुझे मालूम है कि किस में क्या चीज़ें मिलती है आपको, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। इससे आप जो कि खुद से पेज बिल्डर के थ्रू बनाइए, क्योंकि ये टोटली ब्लैंक होता है, कुछ भी होता नहीं है। और ब्लैंक की होने की वजह से जो है कि आप खुद जो है कि बनाते हो, इसका जो पेज इंटरफेस होता है, जो यहाँ पे आपको लेआउट देखने को मिलता है, वो लेआउट जो है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिव होता है, जिससे कि आपको हेल्प मिलती है कि आपकी जो भी वेबसाइट बनती है ऑटो रिस्पॉन्सिव में चली जाती है। तो वो क्या होता है कि आप कभी भी जब वेबसाइट पेज बिल्डर से बनाते हो ना, तो वो आप देखो मोबाइल फ्रेंडली भी करने में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कि मोबाइल फ्रेंडली आप उसको शूट करो, वहाँ पे एडिट करो, उसके बाद जो है कि सारी चीज़ें करो, टैब में भी दिया रहता है ऑप्शन। लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है, किसी ना किसी टैब को हम भूल जाते हैं, तो उसमें क्या एरर हमें डालने लगता है गूगल एडसेंस। तो अगर पेज बिल्डर का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रखो कि आप हेलो एलिमेंटर का इस्तेमाल करो, जिससे कि ऑटो रिस्पॉन्सिव बन जाए, जिससे कि आपको हेल्प मिले। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर बात करें कस्टमाइजिंग में। तो ये चीज़ें करो आप, और डिजाइनिंग पे ज़्यादा फोकस रखो। कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो पेजेस होते हैं इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप इनको बनाओ, और जो है कि अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को जितना सिंपल रखोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल सा एक टैब मैंने लगा रखा है टैग का। टैग का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में ऐसा नहीं कि पूरा न्यूज़ के जैसा बना देना है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी है उनके जैसा सारे कंटेंट, सारी कैटेगरी बना देनी है और सोचनी है कि मैं वैसा ही दूंगा। आप वैसा ही दो, नो डाउट, लेकिन स्टार्टिंग में अप्रूवल नहीं मिला है तो एक ही कैटेगरी बनाओ और उसी एक कैटेगरी के ऊपर काम करो। चाहे वो आप 4 आर्टिकल डालो, 10 आर्टिकल डालो, 1000 आर्टिकल डालो, लेकिन एक ही कैटेगरी में डालो। तब तक डालते रहो जब तक कि आपका एडसेंस अप्रूव नहीं कर जाता। ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन करते हो, तो हम बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो डिज़ाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि नीचे की तरफ फुटर में आप देखोगे तो फुटर भी डाल देते हैं। जैसे अबाउट अस, क्रेडिट अबाउट अस हो जाता है उसके अंदर, और लेटेस्ट पोस्ट होता है, रिसेंट पोस्ट होता है। तो वो सब खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखना है। आप उनको रखो ही मत। ये आपको जो फुटर है ना, फुटर को टोटली निकाल दो, निकाल फेंको। जब आप फुटर को निकाल फेंकोगे ना, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी जो है कि यहाँ पे रिसेंट पोस्ट डाल रखा है, यहाँ पे रिसेंट कमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो सारी चीज़ें नीचे डाल के करोगे क्या आप, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है कि जस्ट आप इसके ऊपर फोकस करो कि आपका अबाउट अस होना चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। अगर ये 3-4 पेजेस आपके पास है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अप्रूवल को लेके, कोई समस्या नहीं होगी आपको किसी चीज़ को लेके, आप आसानी से अप्रूव कर जाओगे। इसके अलावा देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे जब भी आप जो है कि जिस भी थीम का यूज़ करते हो, कोई डाउट नहीं है, करो आप इसको यूज़ करो। और इसमें अगर बात खास करके आप जेनरेट पेज को यूज़ करो। कोई भी, मैंने 4-5 थीम बताए, सारे अप्रूव करेंगे, पक्का है उसके ऊपर अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो। उसके बाद जो है कि जो आपकी आर्टिकल है ना, जो आपने आर्टिकल दिया है, जैसे कि मैंने 2 आर्टिकल यहाँ पे दे रखा है, तो आपको कोशिश करना है कि उन आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि एक यूनिकनेस होना चाहिए, एक यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। चाहे वो गूगल से आइडिया लेके बनाओ, एआई से आइडिया लेके बनाओ, किसी से भी आइडिया लेके बनाओ, लेकिन यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, इस बात पे अगर आपने फोकस किया तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग अप्रूव कर जाएगा। अगर आपने एआई से कॉपी पेस्ट करके एग्जैक्टली ब्लॉग को उठा कर डाल दिया तो वो अप्रूव नहीं करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा इशू आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, और बाद में आगे जाके वो आपकी वेबसाइट डेड पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप एक बार कॉपीराइट आर्टिकल डालते चले गए ना, तो उसको रिमूव करने के लिए और फिर उसको अप्रूवल लेने के लिए काफ़ी समय खींच लेगा वो, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने 3 महीने चला जाएगा जब तक आपका होस्टिंग का एक्सपायरी डेट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, और इस पे थोड़ा सा फोकस करिए कि मुझे जो कंटेंट देना है जेन्युइन देना है शुरुआती दौर में, और जैसे ही आपका अप्रूव कर जाए उसके बाद आप मिक्स कर दो, एआई से कॉपी कर लो, या फिर जो समझ में आए वो आप कर सकते हो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपकी इंडेक्सिंग की ही प्रॉब्लम होगी, बाकी ऐसा कुछ वेबसाइट पर रेस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा नहीं लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है कि हेल्पफुल लगी होगी, और जो भी चीज़ें मैंने गाइड की थीम से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा आपको मददगार साबित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।